आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर वो ठान ले तो मेहनत करके, देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, या तो एफर्ट लगेगी या तो पैसा लगेगा। अगर आपके पास पैसा है तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है या पैसा है भी पर आप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते और आप अपने टैलेंट से प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम आपको बताने वाले कि एक प्लॉट आप अपनी लाइफ में कैसे बना सकते हैं बिना पैसे लगाए। और अगर आपने अच्छे एफर्ट लगाए, इस पूरे वीडियो को ठीक से समझा तो आप ये कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ये लाइव की स्टडी पे बेस्ड है। ये बहुत सारे हमारी टीम में काम करने वाले, बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो रिसर्च हमने की उसमें उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टीज बनाई है, वही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लोग ऑलरेडी हमारे साथ हमारी टीम्स में काम भी करते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप एक आईटी एम्प्लॉय है, आप एक बिजनेसमैन है। मैंने कहा कि अगर आप अपना पैसा बचाकर अपने टैलेंट से प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो भी बन सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप हिम्मत करके प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा रखते हैं तो ये भी काम आने वाला है। लेकिन अगर पैसा है भी और आपने सही एफर्ट लगाए तो भी ये पॉसिबल है। स्टेप नंबर 1, डू प्रॉपर रिसर्च अबाउट लेआउट। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि सैटरडे संडे जब भी आपको समय मिलता है, पहले अपने एरिया के आसपास के कुछ अच्छे लेआउट्स में जाइए। हाँ, अच्छे लेआउट्स का मतलब होता है जो टाइटल क्लियर हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट सैंक्शनड हो, हर तरह की लोन फैसिलिटी नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक से अवेलेबल हो, वहां पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा हो, मतलब रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी फैसिलिटीज वहाँ अच्छे से अवेलेबल हो, गार्डन डेवलप्ड हो, पूरी तरह से लोकल बॉडी से, सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सैंक्शन डेवलप्ड प्रोजेक्ट, कम से कम ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स देखिए। जब आपको ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स देखने के बाद टॉप 2 प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए। उसमें से किसी एक प्रोजेक्ट में ये डिसाइड कर लीजिए जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसका कंपनी की हिस्ट्री अच्छी हो, जिसके प्रीवियस ट्रांजैक्शंस अच्छे हो, जिसने कमिटमेंट्स इन पास्ट अच्छे निभाए हो, ऐसे डेवलपर को सेलेक्ट कीजिए। अब वहां जाकर जो प्लॉट आपको सबसे अच्छा लगे, थोड़े एवरेज साइज का, मैं बहुत बड़ा प्लॉट बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए अगर वहां 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 फुट तक के प्लॉट है तो आप एक 1000 से 1200 फुट का प्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। अब वहां का जो भी बुकिंग का अमाउंट हो, 11,000, 21,000, 51,000, वो अमाउंट दे दीजिए और वो प्लॉट को बुक कर लीजिए। अब आपने कहा सर आप तो बोले थे बिना पैसे के हो जाएगा, बिल्कुल होगा, पूरा एंड तक तो देखिए। अब आपने 11 या 21,000 या 51,000 देके टोकन देके प्लॉट नंबर 15 मान लीजिए बुक कर लिया किसी लेआउट के अंदर। अब जैसे आपने टोकन अमाउंट दे दिया, वहां से आपको 1-2 महीने मिलेंगे, 15 दिन मिलेंगे एग्रीमेंट करने के लिए। अब जब आपने पूरी रिसर्च कर लिया उस लेआउट की खरीदने के पहले, तो अब आपको स्टेप नंबर 2 पे आना है, बुक अ प्लॉट विद टोकन अमाउंट। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एक टोकन अमाउंट दिया और उस प्लॉट को बुक कर लिया। इसका मतलब आप लीगल तरीके पे एक रिसिप्ट लेने के बाद अब उस प्लॉट के ओनर है। अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, अगर आप 2 महीना में तब तक एग्रीमेंट नहीं करते, तब तक का समय आपको मिलेगा। आपको एग्रीमेंट करना है उस प्लॉट का, तो आप उसके रजिस्टर्ड ओनर भी बन जाएंगे। आप चाहते हैं तो नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लीजिए, चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक से लोन, लेकिन आपको लोन तो लेना नहीं है। आपको करना क्या है आप समझिए। अब आपको अप्रोच करना है स्टेप नंबर 3 में, अप्रोच द डेवलपर फॉर वर्किंग। अब आपको पता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे, मैंने क्या कहा था, पैसे नहीं लगाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगानी पड़ेगी। ये उतना भी इजी नहीं है, ये केक वॉक नहीं है, मेहनत है, एफर्ट है, तो ये हो सकता है। कई लोगों ने किया है, हमारी टीम में करते हैं, बहुत सारी सिटीज में लोग करते हैं। आपको नीचे ही कमेंट मिल जाएंगे जब लोग बताएंगे हाँ ये स्ट्रैटेजी तो मैं यूज कर रहा हूं, मेरे फादर बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, ऐसे कमेंट हमारे वीडियोस में आते हैं, मेरे दोस्त ने ये स्ट्रैटेजी यूज की है। अब स्टेप नंबर 3 जो है, अप्रोच द डेवलपर फॉर वर्किंग। अब एक डेवलपर के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उसी का क्लाइंट अब उसके लिए काम करने को रेडी, एज ए रेफरल पार्टनर, एज ए चैनल पार्टनर। अगर आपको लगता है कि एक 1200 फुट का प्लॉट 1000 या 1200 रुपए के रेट से 12 या 14 लाख रुपए का होगा आजू बाजू के एरिया में, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, तो आपने कैलकुलेट किया कि मैं इस बिल्डर से बात करूं कि अगर मैं आपके और 10 प्लॉट मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं किसी को भी बेचूं, किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन करूं, 8-10 प्लॉट और बिकवा सकता हूं, मुझे क्या पैसा मिलेगा एज अ कमीशन, एज एन इंसेंटिव। ध्यान से सुनिए। अब उससे ऐसा लगा कि यार एक व्यक्ति जिसने मुझे ट्रस्ट किया, जिसने मेरा प्रोडक्ट खरीद चुका है, अब वही व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने आपको एक्सपर्ट बता दिया कि भाई हम 100 रुपए पर प्लॉट पे देते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, या कुछ 2%, 5%, जो भी उसका अमाउंट हो, 5% देते हैं। तो आपको पता चला कि अगर आप एक एवरेजन 1200 से 1500 फुट का प्लॉट बिकवाते हैं तो आपको 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट मिल सकता है, या 75,000 भी हो सकता है। अब जब आपने कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं 10 से 12 प्लॉट अगले 6 महीने 1 साल में सेल कर देता हूं, तो मुझे मेरा प्लॉट जो है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, मुझे पैसे लगाने नहीं, और जो टोकन अमाउंट मैंने दिया था 11, 21 से 51 का, वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस की लेवल शो करनी पड़ेगी बिल्डर के सामने। आपको अंदर से वो महसूस होना चाहिए कि आप उसके साथ काम करके एज ए रेफरल पार्टनर इतने प्लॉट्स बेच सकते हैं।
आपने अपनी एक्टिविटी शुरू की। अब आपके करीबी दो दोस्त बोलिए या फ्रेंड्स बोलिए या रिलेटिव्स बोलिए या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिन्होंने कभी पूछा था कि अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है। अब क्योंकि आप रिसर्च कर चुके हो तो उसकी रिसर्च करने का टाइम बच गया। आपने टॉप ऑफ द टॉप 10 प्रोजेक्ट देखे, उसमें से 2 को फिल्टर किया, 2 में से फाइनल किसी एक में फाइनल किया, उसका रिकॉर्ड देखा। ये सब देख के जब आपने डिसीजन लिया तो किसी भी व्यक्ति को जब आप बताएंगे कि मेरा भी प्लॉट नंबर 15 है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट भी देखे, डेवलपमेंट देखा, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। आपने 2-3 प्लॉट भी बुक किए तो 2-4 लाख रुपए का अमाउंट आपका फिक्स हो गया। इसका मतलब बिल्डर आपको बहुत फोर्स भी नहीं करने वाला कि तुरंत एग्रीमेंट करो, उसे दिख रहा है कि आप रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि आप बोलेंगे सर बिल्डर को तो मुझे 12-15 लाख मेरे प्लॉट के बदले भी देने हैं, और अगर मैं मान लीजिए 3 ही प्लॉट बेच पाया 3 महीने या 6 महीने में, तो फिर मेरा प्लॉट फ्री कैसे हुआ। तो जब आप वर्क करते हैं, आपकी साइट विजिट्स होती है, और जब जाकर, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, आप एज ए रेफरल पार्टनर भी काम कर सकते हैं। बिल्डर के एम्प्लॉइज आपको हेल्प करते हैं क्लोजिंग करने में, विजिट कराने में, अगर आप सही तरीके से उन्हें रेफरल देते हैं तो, और अगर आप थोड़ा समय सैटरडे संडे निकाल पाते हैं तो भी आप इस बिजनेस को साथ साथ में कर सकते हैं। 2 से 4 घंटा सैटरडे संडे देकर अगर आपके पास सैटरडे संडे थोड़ा समय निकलता है तो, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस मैक्सिमम क्लोजिंग, मैक्सिमम साइट विजिट सैटरडे संडे को ज्यादा होती है। हाँ, आपको मंडे टू फ्राइडे एफर्ट जरूर लगानी पड़ती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर 4, कंप्लीट द सेलिंग टारगेट। अब जब आपने डिसाइड कर लिया आपके मन में कि आपको 8 से 10 प्लॉट अगर उस लेआउट में सेल करने हैं तो आपका प्लॉट फ्री हो सकता है, तो उस टारगेट के पीछे लगकर आपको अगले 6 महीने 1 साल में जब तक अभी टाइम पीरियड आपको मिला पूरा डेवलप्ड होने का, लेआउट को पूरे पैसे देने का, अगर आप ये ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं तो धीरे धीरे बिल्डर के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसे आपको डायरेक्टली पैसे भी नहीं देने हैं, उसका एक और प्लॉट भी बिक गया और उसको साथ में अच्छे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं ये जानता हूं कि पूरे भारत में 10 to 20% टोटल जितनी भी सेलिंग्स होती है उसमें 10 to 20% की सेलिंग, ये रिसर्च बेस्ड में आपको बताऊं, रेफरेंस बेसिस पे होती है। ये रेफरेंस कौन देता है? वही कस्टमर जो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। जब उन्हें अच्छा लगता है तो लोगों को रेफर करते हैं। कुछ बिल्डर्स के डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम्स होते हैं, चैनल पार्टनर प्रोग्राम होते हैं, तो वहां उन्हें बेनिफिट हो जाता है। कभी कभी उन्हें बहुत अच्छा लगता है तो वो फ्री में रेफर कर देते हैं। स्टेप नंबर 5, इंस्टेड ऑफ इंसेंटिव डू रजिस्ट्री ऑफ योर प्लॉट। अब जब आपको आखिरी में 2 अपॉर्चुनिटीज है कि या तो जो प्लॉट्स आपने बेचे मेहनत करके एफर्ट लगा के उसके बदले में इंसेंटिव ले लीजिए, कमीशन ले लीजिए, या उसे बोल दीजिए कि इसके बदले में मुझे रजिस्ट्री लगा दीजिए। अब अगर आपने ये पूरे 5 स्टेप्स को ठीक से फॉलो कर लिया तो आपने देखा आपने स्टार्टिंग में 11,000, 21,000, 51,000 से टोकन अमाउंट दिया, और अगर आपने उतने प्लॉट जितना टोटल पैसा लग रहा था उस प्लॉट की रजिस्ट्री करने के लिए उतना इंसेंटिव भी बना लिया मेहनत करके, तब जाकर ही आप बिना पैसे लगाए भी उस प्लॉट की रजिस्ट्री कर सकते हैं। बिल्डर खुश, उसके लिए विन विन सिचुएशन है कि मुझे एक प्लॉट भी चला गया, उसके बदले में मेरे 10 प्लॉट और बिक गए। जो कैश में उसे इंसेंटिव देना था उसके बदले उसका प्रोडक्ट चला गया, क्योंकि बिल्डर को तो एज ए डेवलपर अगर मान लीजिए मैं 12-15 लाख का प्लॉट आपको बेच रहा हूं तो 2-4-5 लाख मेरी भी तो कमाई है, तो वो 5 लाख का तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना। मतलब उसके घर में उसे प्लॉट अगर 9 लाख 10 लाख का पड़ा और आपको 15 लाख का बेच रहा है तो आपको तो उसे टोटल 15 लाख के बदले में इंसेंटिव को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए विन विन सिचुएशन है। जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट को थोड़ा भी डिटेल में जानता है, आप समझ सकते हैं कि ये बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल स्टेप्स है। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी ये स्टेप से आप अपना प्लॉट बना सकते हैं। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, समझिए, तभी आप समझ पाएंगे इस प्रोसेस को कि कैसे रियल एस्टेट में आप बिना पैसे के भी अपना प्लॉट बना सकते हैं, खरीद सकते हैं।